कल्पना कीजिए एक ऐसे पिता की जो दुनिया के लिए हीरो है, लेकिन अपने ही घर के लिए एक जालिम तानाशाह। ये कहानी है उस खामोशी के टूटने की और उस एक दिन की जब सब कुछ बिखर गया। कहानी की शुरुआत होती है पाम संडे के दिन से, और ये वो दिन था जब सब कुछ बदल गया, हमेशा के लिए। हमारी कहानी की नरेटर है 15 साल की एक लड़की काम्बिली। वो अपने भाई जाजा, अपनी माँ और अपने पापा के साथ नाइजीरिया के एनुगु शहर में रहती हैं। बाहर से देखने वालों के लिए ये एक परफेक्ट परिवार है, अमीर, सम्मानित और बहुत ही धार्मिक। काम्बिली के पापा यूजीन शहर के बिग मैन हैं। उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं और वो एक अखबार भी चलाते हैं जिसका नाम है स्टैंडर्ड। उस दौर में जब देश पर मिलिट्री की तानाशाही थी और कोई भी सरकार के खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता था, तो काम्बिली के पापा अपने अखबार में सच छापते थे। चर्च के सबसे बड़े डोनर भी वही थे। गरीबों के लिए, चर्च के लिए, अस्पताल के लिए उनका पैसा पानी की तरह बहता था। चर्च के पादरी फादर बेनेडिक्ट तो हर भाषण में उनकी मिसाल देते थे। वो कहते थे, देखो ब्रदर यूजीन को, ये हैं असली हीरो। लेकिन घर के अंदर की सच्चाई कुछ और ही थी। घर में पापा का बनाया हुआ एक अलग ही कानून चलता था, एक ऐसा कानून जो डर और खामोशी से बना था। हर चीज़ का एक शेड्यूल था, पढ़ने का, खाने का, सोने का, यहाँ तक कि सोचने का भी। और इस कानून को तोड़ने का मतलब था सज़ा। उस पाम संडे को भी सब कुछ हमेशा की तरह ही हुआ। परिवार चर्च से लौटा, माँ ने ताड़ के पत्तों को डाइनिंग टेबल पर रखा और कपड़े बदलने चली गई। पापा, माँ, जाजा और काम्बिली सब डाइनिंग टेबल पर बैठे। तभी पापा ने जाजा से पूछा, उनकी आवाज़ बहुत शांत थी, जाजा, तुमने आज कम्युनियन नहीं लिया? कम्युनियन यानी चर्च का पवित्र प्रसाद। पापा के लिए दुनिया की सबसे ज़रूरी चीज़ थी। वो मानते थे कि जो कैथोलिक इंसान लगातार 2 रविवार कम्युनियन न ले, वो सीधे नर्क में जाता है। काम्बिली ने अपने भाई की तरफ देखा, उसकी सांस रुक सी गई। जाजा ने पापा की आंखों में देखे बिना टेबल पर रखी किताब से कहा, उसे खाने से मेरे मुंह से बदबू आती है। ये सुनना था कि कमरे में एक सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जिसे कानों से सुना जा सकता था। पापा प्रसाद को होस्ट कहते थे, यानी ईश्वर का शरीर, और जाजा उसे वेफर कह रहा था, जैसे वो कोई चॉकलेट वाला बिस्किट हो। जाजा रुका नहीं, उसने आगे कहा, और पादरी जब उसे मेरे मुंह में रखते हैं तो मुझे उल्टी जैसा महसूस होता है। पापा की आवाज़ अब और भी धीमी हो गई, जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। वो हमारे प्रभु का शरीर है, उन्होंने कहा, तुम उसे लेना बंद नहीं कर सकते, ये मौत है, तुम जानते हो। और तब जाजा ने वो कहा जिसने सब कुछ तोड़ दिया। उसने पापा की आंखों में सीधा देखा और बोला, तो फिर मैं मर जाऊंगा पापा। एक पल के लिए पापा को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने कमरे में चारों तरफ ऐसे देखा मानो छत से कोई ऐसी चीज़ गिर पड़ी हो जिसके गिरने के बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और फिर गुस्से में उनका चेहरा सूज गया। उन्होंने टेबल पर रखी भारी भरकम प्रार्थना की किताब उठाई और पूरी ताकत से जाजा की तरफ फेंक दी। किताब जाजा को तो नहीं लगी, लेकिन वो सीधा जाकर शीशे की अलमारी से टकराई, वही अलमारी जिसे माँ हर दूसरे दिन घंटों तक पॉलिश करती थी। उस अलमारी में बैले डांस करती हुई छोटी छोटी नाजुक मूर्तियां रखी थी। किताब के टकराते ही वो सारी मूर्तियां हवा में उछलीं और पत्थर के फर्श पर गिरकर चूर चूर हो गईं। कमरे में सिर्फ पंखे की आवाज़ गूंज रही थी और फर्श पर बिखरे हुए कांच के टुकड़ों की खामोशी। तभी माँ कमरे में आईं। उन्होंने एक नज़र फर्श पर बिखरी अपनी प्यारी मूर्तियों पर डाली और फिर बिना कुछ कहे घुटनों के बल बैठकर अपने नंगे हाथों से उन टुकड़ों को उठाने लगी। उस दिन उस घर में सिर्फ वो कांच की मूर्तियां नहीं टूटी थीं, कुछ और भी था जो हमेशा के लिए टूट चुका था। इस एक घटना ने काम्बिली के परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन सवाल ये था कि 17 साल के जाजा में अचानक इतनी हिम्मत कहाँ से आई, पापा के सामने मुंह खोलने की और मौत को गले लगाने की। इस सवाल का जवाब छिपा था उस जिंदगी में जो उन्होंने अब तक जी थी और उस सफ़र में जो उन्होंने कुछ ही दिन पहले किया था। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उस पाम संडे से पहले की दुनिया में, उस दुनिया में जहां खामोशी ही जिंदा रहने का तरीका था। पापा ने काम्बिली और जाजा के लिए जो शेड्यूल बनाए थे वो किसी फौजी के रूटीन से भी ज्यादा सख्त थे। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर मिनट का हिसाब था। इतने घंटे पढ़ाई, इतने घंटे प्रार्थना, इतने घंटे परिवार के साथ बैठना। और परिवार के साथ बैठने का मतलब था पापा को सुनना। वो दुनिया की बड़ी बड़ी बातें करते थे, राजनीति, धर्म,
लोकतंत्र और बच्चे खामोशी से सुनते थे। पापा का प्यार जताने का एक अजीब तरीका था। हर सुबह वो अपनी चाय का एक घूंट बच्चों को पिलाते थे। वो उसे लव सिप कहते थे। वो चाय हमेशा इतनी गर्म होती थी कि कांबली की जबान जल जाती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि वो मानती थी कि इस जलते हुए घूंट के साथ पापा का प्यार उसके अंदर उतर रहा है। बाहर पापा लोकतंत्र के हीरो थे। उनका अखबार स्टैंडर्ड मिलिट्री सरकार के खिलाफ लिखने वाला अकेला अखबार था। उनके एडिटर आदे कोकर को कई बार जेल भी हुई, लेकिन पापा डरे नहीं। वो कहते थे, हम उस चीज का हिस्सा नहीं बन सकते जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। पर घर के अंदर सब कुछ उल्टा था। एक दिन स्कूल में कांबली अपनी क्लास में फर्स्ट की जगह सेकंड आ गई। पापा ने कुछ नहीं कहा, बस रात के खाने पर एक अजीब सी खामोशी छाई रही। खाने के बाद वो कांबली को अपने कमरे में ले गए। उन्होंने कहा, तुम सेकंड आई क्योंकि तुमने ऐसा चाहा। भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है और वो बदले में तुमसे परफेक्शन चाहता है। उनकी आवाज में एक गुस्सा नहीं था, एक गहरी उदासी थी, और वो गुस्सा उस उदासी से कहीं ज्यादा डरावना था। लेकिन उस घर में सबसे भयानक घटना तब घटी जब माँ दोबारा प्रेग्नेंट हुई। कई मिसकैरेज के बाद ये खबर एक उम्मीद की तरह आई थी। जाजा ने कांबिली से कहा था, हम इस बच्चे का ख्याल रखेंगे, हम इसे बचाएंगे। वो दोनों जानते थे कि उसे किससे बचाना है। एक इतवार चर्च के बाद माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने पापा से कहा कि वो पादरी से मिलने नहीं जाना चाहती। पापा के लिए पादरी से मिलना भगवान से मिलने जैसा था। उन्होंने माँ को घूर कर देखा और बस इतना कहा, क्या तुम वाकई कार में रुकना चाहती हो? उनका चेहरा शांत था, लेकिन उस शांति में एक तूफान छिपा था। माँ डर गई और उनके साथ चल दी। घर लौटने पर जो हुआ उसे कांबिली ने सिर्फ महसूस किया, देखा नहीं। वो अपने कमरे में थी जब उन्होंने अपने माता पिता के बेडरूम के दरवाजे पर भारी भारी ठपठप की आवाज़ें सुनी, जैसे कोई दरवाजे से कुछ पटक रहा हो। कांबिली ने आंखें बंद कर लीं और गिनती गिनने लगी। 1, 2, 3। वो हमेशा ऐसा ही करती थीं। गिनती गिनने से समय जल्दी कट जाता था और दर्द थोड़ा कम महसूस होता था। जब वो 19 तक पहुंची तो आवाज़ें बंद हो गईं। कुछ देर बाद जब वो और जाजा अपने अपने कमरों से बाहर निकले तो उन्होंने देखा पापा सीढ़ियों से उतर रहे हैं और उनके कंधे पर माँ का शरीर ऐसे लटका हुआ था जैसे चावल की कोई बोरी हो। उनके पीछे पीछे फर्श पर खून की एक पतली लकीर खिंचती जा रही थी। जाजा ने कहा, मैं बाथरूम से ब्रश ले आता हूं। उस रात माँ भर नहीं आई। अगले दिन जब वो लौटी तो उनकी आंखें खाली थीं। उन्होंने बस इतना कहा, एक एक्सीडेंट हो गया था, बच्चा चला गया। और फिर वो सीधी उस शीशे की अलमारी के पास गईं और अपनी उन नाजुक मूर्तियों को साफ करने लगी, एक एक करके बड़े ध्यान से, मानो टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर वो अपनी टूटी हुई जिंदगी को भी जोड़ना चाहती थीं। उस शाम पापा ने पूरे परिवार से 16 बार नोवेना पढ़वाई। नोवेना यानी माफ़ी की प्रार्थना, माँ की माफ़ी के लिए। कांबिली को तब समझ नहीं आया था कि माँ को किस बात के लिए माफ़ी मांगनी थी। यही थी उनकी जिंदगी, पाम संडे से पहले। डर, दर्द और प्रार्थनाओं से बनी एक खामोश दुनिया। और इसी दुनिया से निकलकर कांबिली और जाजा एक ऐसे सफ़र पर जाने वाले थे जो उन्हें खामोशी का असली मतलब सिखाने वाला था। इस बदलाव की वजह बनी पापा की बहन आंटी इफियोमा। वो पापा से बिल्कुल अलग थीं। जहां पापा की दुनिया में सख्त नियम और खामोशी थी, वहीं आंटी इफियोमा की दुनिया हंसी, बहस और आज़ादी से भरी थी। वो नसुक्का नाम के एक छोटे से यूनिवर्सिटी टाउन में प्रोफेसर थीं और अपने 3 बच्चों अमाका, ओवियोरा और चायमा के साथ रहती थीं। क्रिसमस की छुट्टियों में जब वो घर आईं तो उनकी हंसी पूरे घर में गूंज गई। कांबिली के लिए ये एक अजीब एहसास था। उसके घर में कोई इतनी जोर से हंसता नहीं था। आंटी इफियोमा ने पापा से जिद की कि वो कांबिली और जाजा को कुछ दिनों के लिए अपने साथ नसुक्का ले जाना चाहती हैं। पापा को ये मंजूर नहीं था।
वो अपनी बहन को प्यार तो करते थे, लेकिन उन्हें पसंद नहीं था कि उनके बच्चे आंटी इफियोमा के आज़ाद माहौल में रहें। और सबसे बड़ी बात, आंटी इफियोमा अपने पिता यानी काम्बली के दादाजी पापा नुकू के बेहद करीब थीं। पापा नुकू ईसाई नहीं थे और पापा उन्हें एक विधर्मी मानते थे। पापा ने सालों से अपने पिता से बात तक नहीं की थी और वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे एक ऐसे घर में रहें जहां एक विधर्मी का आना जाना हो। लेकिन आंटी इफियोमा ने हार नहीं मानी। उन्होंने पापा को मनाया कि वो बच्चों को पास के गांव आउकुपे ले जाएंगे, जहां कहा जाता था कि मदर मैरी प्रकट हो रही हैं। धर्म के नाम पर पापा मान गए और इस तरह काम्बिली और जाजा की जिंदगी का पहला सफर शुरू हुआ बिना पापा के। नसुक्का में आंटी इफियोमा का घर उनके एनुगू के आलीशान बंगले का ठीक उल्टा था। यहाँ ऊंची ऊंची छतें नहीं थी, बल्कि एक छोटा सा फ्लैट था जो किताबों, पौधों और हंसी से भरा हुआ था। यहाँ हर कोई बात करता था, बहस करता था। खाने की मेज पर जहाँ काम्बिली के घर में सिर्फ कांटे चम्मच की आवाज आती थी, यहाँ बातों और ठहाकों का शोर था। उनके कजन्स भी बिल्कुल अलग थे, खासकर अमाका, जो काम्बिली की ही उम्र की थी। वो तेज तर्रार थी, आत्मविश्वास से भरी हुई, और उसे काम्बिली की खामोशी बिल्कुल समझ नहीं आती थी। उसने सीधे सीधे काम्बिली से पूछ लिया, तुम इतनी धीरे क्यों बोलती हो, जैसे फुसफुसा रही हो? काम्बिली के लिए ये सब एक झटके जैसा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस नई दुनिया में कैसे फिट हो। एक शाम आंटी इफियोमा ने पापा का दिया हुआ शेड्यूल देखा और जोर से हंस पड़ी। उन्होंने वो कागज काम्बिली और जाजा से ले लिया और कहा, ये मेरे घर के नियम नहीं है, यहाँ तुम छुट्टी पर हो। उस रात जब परिवार ने माला की प्रार्थना की, तो हर दशक के बाद अमाका ने खूबसूरत इग्बो गीत गाना शुरू कर दिया। काम्बिली और जाजा एक दूसरे को देखते रह गए। उनके घर में प्रार्थना का मतलब था चुपचाप सिर झुकाकर ईश्वर के शब्द दोहराना। गाना बजाना तो उन नए जमाने के दिखावटी चर्च का काम था। जाजा के अंदर का बदलाव तो लगभग तुरंत ही दिखने लगा था। उसे आंटी इफियोमा का छोटा सा बगीचा बहुत पसंद आया। वो घंटों वहां काम करता, नए नए पौधों के बारे में सीखता। लेकिन काम्बिली, वो अभी भी अपने पापा के बनाए शेड्यूल में फंसी हुई थी। उसका शरीर तो नसुक्का में था, पर उसका दिमाग अभी भी एनुगू के उस खामोश घर में कैद था। उसे अभी तक ये एहसास नहीं हुआ था कि ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, ये एक नई शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जहां उसे अपनी आवाज और अपनी हंसी दोनों को खोजना था। इस नई दुनिया का सबसे खूबसूरत प्रतीक था आंटी इफियोमा के बगीचे में खिला एक बैंगनी गुड़हल का फूल। जाजा उसे देखकर हैरान रह गया था। उसने आज तक सिर्फ लाल गुड़हल देखे थे, वही जो उनके एनुगू वाले घर में थे, एकदम एक जैसे, कतार में लगे हुए। लेकिन ये बैंगनी फूल, ये कुछ अलग था, दुर्लभ और अपनी मर्जी से खिला हुआ। जाजा के लिए ये फूल उस आज़ादी जैसा था जो उसने यहाँ महसूस की थी, एक अलग तरह की आज़ादी, कुछ बनने की, कुछ करने की। और काम्बिली उसकी आज़ादी की वजह बने फादर अमादी। वो आंटी इफियोमा के दोस्त थे, एक जवान पादरी जिनकी मुस्कान और संगीत जैसी आवाज़ ने काम्बिली की खामोश दुनिया में हलचल मचा दी थी। वो उन पादरियों जैसे नहीं थे जिन्हें काम्बिली जानती थी। वो फुटबॉल खेलते थे, मजाक करते थे और उनकी बातों में धर्म का बोझ नहीं बल्कि जिंदगी की खुशी झलकती थी। एक दिन वो काम्बिली को स्टेडियम ले गए। जब काम्बिली ने कहा कि उसे खेलना नहीं आता, तो फादर अमादी ने हंसकर कहा, क्या तुम जीसस से प्यार करती हो? काम्बिली ने हाँ में सिर हिलाया। तो फिर मुझे पकड़ कर दिखाओ, उन्होंने कहा और दौड़ पड़े। उस दिन सालों में पहली बार काम्बिली दौड़ी, वो हंसी, और उसकी हंसी उसे खुद एक अजनबी की हंसी जैसी लगी, क्योंकि उसने अपनी हंसी कभी सुनी ही नहीं थी। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने काम्बिली की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। एक दिन खबर आई कि गांव में दादाजी पापा नुकू की तबीयत बहुत खराब है। आंटी इफियोमा उन्हें अपने साथ नसुक्का ले आईं। काम्बिली और जाजा के लिए ये एक चौंकाने वाली बात थी। उनके पापा के मुताबिक एक विधर्मी के साथ एक ही छत के नीचे सोना भी पाप था। काम्बिली को डर लग रहा था कि अगर पापा को पता चला तो क्या होगा। एक सुबह आंटी इफियोमा ने काम्बिली को जगाया और कहा, जाओ अपने दादाजी को देखो। काम्बिली छिपकर अपने दादाजी को देखने गई। उसने सोचा था कि वो किसी शैतानी रस्म को देखेगी, लेकिन उसने जो देखा वो कुछ और ही था। पापा नुकू जमीन पर बैठे थे
और अपनी स्थानीय भाषा में प्रार्थना कर रहे थे। वो अपने पूर्वजों और अपने ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहे थे। वो कह रहे थे, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी की ज़मीन नहीं हड़पी, मैंने हमेशा दूसरों का भला चाहा है। और फिर उन्होंने अपने बेटे यूजीन यानी काम्बिली के पापा के लिए भी प्रार्थना की। उन्होंने ईश्वर से कहा कि वो यूजीन को आशीर्वाद दें और उसकी रक्षा करें। काम्बिली की आंखों में आंसू आ गए। ये कोई विधर्मी नहीं था, ये तो बस एक साधारण इंसान था जो अपने तरीके से प्रार्थना कर रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि आस्था और विश्वास का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं होता। कुछ ही दिनों बाद पापा नुकू नींद में ही शांति से मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनकी मौत में कोई हिंसा नहीं थी, कोई दैवीय प्रकोप नहीं था, जैसा शायद पापा सोचते। वो बस शांति से चले गए। अमाका ने अपने दादाजी की एक अधूरी पेंटिंग काम्बिली को दी, एक निशानी के तौर पर, एक राज के तौर पर। काम्बिली ने उसे अपने बैग में सबसे नीचे छिपा लिया। ये आज़ादी, ये हंसी, ये नई समझ, सब कुछ बहुत खूबसूरत था, लेकिन काम्बिली जानती थी कि इस आज़ादी की एक कीमत चुकानी होगी, और वो कीमत चुकाने का वक्त अब बहुत करीब आ रहा था। और वो वक्त आया एक फ़ोन कॉल के रूप में। गांव से किसी ने पापा को खबर कर दी थी कि आंटी इफ्यूमा अपने विधर्मी पिता को अपने घर ले आई हैं। पापा आग बबूला हो गए। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि उनके पिता बीमार थे। उन्हें बस ये सुनाई दिया कि उनके बच्चे काम्बिली और जाजा एक ही छत के नीचे एक ऐसे इंसान के साथ रह रहे हैं जो ईसाई नहीं है। उन्होंने आंटी इफ्योमा से कहा कि वो तुरंत आकर बच्चों को वापस ले जा रहे हैं। आंटी इफ्योमा ने जैसे तैसे उन्हें शांत किया और वादा किया कि वो 2 दिन में बच्चों को खुद घर छोड़ देंगी। नसुक्का का वो खुशियों भरा माहौल एक पल में डर और चिंता में बदल गया। अगले ही दिन पापा खुद उन्हें लेने आ गए। उनकी मौजूदगी से फ्लैट की सारी हंसी जैसे हवा हो गई। वापसी का सफ़र एक भारी खामोशी में बीता। काम्बिली ने अपने बैग में छिपी दादाजी की पेंटिंग को ऐसे कस के पकड़ रखा था मानो वो कोई बम हो जो कभी फट सकता है। घर पहुंचते ही तूफान आ गया। पापा ने काम्बिली को अपने कमरे में बुलाया। उनकी आवाज़ कांप रही थी, जैसे वो कोई बहुत दर्दनाक काम करने जा रहे हों। उन्होंने कहा, काम्बिली, तुम मेरी अनमोल बेटी हो। तुम्हें पाप की तरफ नहीं जाना चाहिए। तुम जानती थी कि तुम एक विधर्मी के साथ एक ही घर में रहोगी, है ना? काम्बिली ने धीरे से कहा, हाँ पापा। तुमने पाप को साफ साफ देखा और फिर भी तुम उसी में चली गई। फिर काम्बिली ने देखा कि पापा के हाथ में चाय की केटली है जिसमें से भाप निकल रही है। वो उसे बाथरूम में ले गए और टब में खड़ा कर दिया। वो रो रहे थे, आंसू उनके गालों पर बह रहे थे। उन्होंने कहा, जब तुम पाप की तरफ चलती हो तो तुम अपने पैरों को जला लेती हो। और ये कहते हुए उन्होंने खौलता हुआ पानी धीरे धीरे काम्बिली के पैरों पर डालना शुरू कर दिया। दर्द इतना तेज था कि एक पल के लिए काम्बिली को कुछ महसूस नहीं हुआ, और फिर एक चीख उसके गले से निकली। उस चीख ने उस घर की खामोशी को हमेशा के लिए तोड़ दिया। काम्बिली के पैर इतनी बुरी तरह जल रहे थे कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ये पहली बार था जब पापा का जुल्म घर की दीवारों से बाहर आया था। जब आंटी इफ्योमा अस्पताल पहुंची तो उन्होंने पापा का सामना किया। पहली बार किसी ने पापा को उनकी गलती का एहसास दिलाया। पहली बार किसी ने उन्हें चुनौती दी। अस्पताल में दर्द के बीच काम्बिली ने पहली बार अपने पापा से दूर एक तरह की सुरक्षा महसूस की। उसने अस्पताल के बिस्तर पर ही अपने इम्तिहान दिए और क्लास में फर्स्ट आई। लेकिन अब इस फर्स्ट आने का कोई मतलब नहीं रह गया था। पापा ने सोचा था कि इस सज़ा से वो अपने बच्चों के मन में उगी आज़ादी की भावना को कुचल देंगे, लेकिन वो गलत थे। ये ज़ख्म, ये दर्द, ये बगावत की कीमत थी, और इस कीमत ने कामिली और जाजा के इरादों को कम नहीं बल्कि और भी मजबूत बना दिया था। जब कामिली अस्पताल से घर लौटी तो घर अब पहले जैसा नहीं था। खामोशी अब भी थी, लेकिन ये डर की खामोशी नहीं थी, ये बगावत की खामोशी थी। जाजा अब खुलकर पापा की मुखालिफत करने लगा था। उसने पापा से अपने कमरे की चाबी मांगी, ये जानते हुए भी कि पापा कभी नहीं देंगे। घर के बगीचे में जाजा के लगाए हुए बैंगनी गुड़हल के पौधों में कलियां आने लगी थीं। एक नई जिंदगी पनप रही थी। इसी बीच देश के हालात और बिगड़ गए। सरकार ने पापा के एडिटर आडा कोकर को एक लेटर बॉम्ब भेजकर मार डाला।
ये पापा के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। काम्बिली ने पहली बार अपने पिता को टूटा हुआ और कमज़ोर देखा। वो इंसान जो हमेशा अमर और अजेय लगता था, अब एक आम इंसान की तरह दुखी और शायद डरा हुआ भी था। लेकिन असली तूफान आना अभी बाकी था। एक दिन फैक्ट्री से फ़ोन आया, पापा अपने ऑफिस में अपनी डेस्क पर मृत पाए गए। सबको लगा कि ये सरकार का काम है, एक और राजनीतिक हत्या। लेकिन ऑटोप्सी रिपोर्ट में कुछ और ही निकला, जहर। जब पुलिस घर आई तो माँ ने काम्बिली और जाजा को वो राज बताया जिसे उन्होंने सालों से अपने अंदर दफन कर रखा था। उन्होंने शांत आवाज में कहा, नसुक्का जाने से पहले ही मैंने उनकी चाय में जहर मिलाना शुरू कर दिया था। काम्बिली को वो लफ्ज़ से याद आ गए, वो खौलती हुई चाय जो उसके पापा उसे प्यार से पिलाते थे। जिस चाय को वो प्यार समझती थी, वो असल में मौत का एक धीमा घूंट थी। इससे पहले कि माँ पुलिस के सामने कुछ कह पाती, जाजा आगे बढ़ा। उसने वो जुर्म अपने सिर पर ले लिया जो उसने किया ही नहीं था। उसने कहा, मैंने किया है, मैंने जहर का इस्तेमाल किया। अपनी माँ को बचाने के लिए जाजा जेल चला गया। कहानी 3 साल आगे बढ़ जाती है। देश से तानाशाही खत्म हो चुकी है। आंटी फ्योमा अपने परिवार के साथ अमेरिका जा चुकी हैं, लेकिन वो अक्सर खत लिखती हैं। माँ गहरे सदमे में थीं, लेकिन अब धीरे धीरे उस दर्द से उबर रही हैं। और काम्बिली, वो अब 18 साल की एक आत्मविश्वासी लड़की बन चुकी है। वो और माँ अक्सर जाजा से मिलने जेल जाते हैं। उन्हें खबर मिली है कि जाजा जल्द ही रिहा हो जाएगा। अब उनके घर में एक अलग तरह की खामोशी है। ये डर की नहीं, बल्कि उम्मीद की खामोशी है, इंतज़ार की खामोशी है। काम्बिली भविष्य के बारे में सोचती है। वो सोचती है कि जब जाजा घर आएगा तो वो और भी बैंगनी गुड़हल के फूल उगाएगा। वो साथ मिलकर संतरे के नए पेड़ लगाएंगे, फूलों का रस चूसेंगे और खूब हंसेंगे। ऊपर आसमान में बादल घिरे हैं, नई बारिश जल्द आने वाली है, और इस बारिश के साथ एक नई जिंदगी भी। तो ये थी कहानी पर्पल हाइबिस्किस की, एक परिवार की जो बाहर से जितना मजबूत और सम्मानित दिखता था, अंदर से उतना ही टूटा हुआ था। ये कहानी हमें बताती है कि जुल्म की सबसे ऊंची दीवारों के पीछे भी आज़ादी का एक छोटा सा बीज पनप सकता है। ये कहानी है खामोशी को तोड़कर अपनी आवाज़ और अपनी हंसी ढूंढने की, और उस उम्मीद की जो हर बारिश के बाद नई जिंदगी लेकर आती है। ऑडोरा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नई किताब के साथ।